नमस्कार। आज हम ज्योतिष के विशेष सूत्र भाग 3 है हमारा, ये इसे लेकर आए हैं क्योंकि 2 वीडियो हम सूत्रों पर पहले ही बना चुके हैं और ये तीसरा है। ऐसे सूत्र इसमें हैं जो आपकी कुंडली पर पूरी तरह से लागू होंगे, यानी कुंडली कोई भी हो, सूत्र बहुत ही शोध किए गए हैं, कुछ संकलित हैं और उन सभी सूत्रों को आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप देखिए और अपनी कुंडली से मिलान कीजिए। उम्मीद करता हूं ये सूत्र आपकी कुंडली पर पूर्णतया प्रभावित होंगे, लागू होंगे। हमने एक कुंडली बना ली है, मेघ लग्न की एक कुंडली है। ध्यान दीजिएगा, ये कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपका यहाँ 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, 11 नंबर, 12 नंबर, कोई भी नंबर हो, इससे मतलब नहीं है। लग्न आपकी कोई भी हो, जो सूत्र हम बता रहे हैं हम इसी के माध्यम से समझाने के लिए आपको बताएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। हम सीधे सूत्रों पे आ जाते हैं। पहला सूत्र हमारा क्या है उसे आप समझिए। देखिए, ये प्रथम भाव होता है कुंडली का। कोई भी कुंडली हो, हमेशा यहां पर नंबर कोई भी लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन हमेशा यही प्रथम भाव होगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर कोई भी लिखा हो, नंबर से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। लग्न इसी को कहते हैं। यहां से गिनेंगे तो यहां हमारा 9 नंबर, ये 10 नंबर, इसको हम दशम भाव कहते हैं। ये कर्म स्थान है। हमने पूर्व की बहुत से वीडियो बनाए हैं, उनमें हमने सब समझा दिया है, समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये प्रथम भाव है और ये दशम भाव है, ये कर्म स्थान है। अब इस दशम भाव में यहां पर ध्यान रखिएगा, पूरी कुंडली के अंदर यानी पूरे इस चक्र के अंदर अगर दशम भाव में यानी 10वें स्थान पर, नंबर यहां कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये स्थान यहां से गिनने पर 10वां स्थान यही आएगा। इस स्थान पर अगर चंद्र और मंगल की युति हो, चंद्र और मंगल की युति हो, तो याद रखिएगा वो जातक प्रसिद्ध अवश्य होगा। क्यों? कारण क्योंकि चंद्र और मंगल मिलकर के ही लक्ष्मी योग बनाते हैं, इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। और फिर ये स्थान पूरी कुंडली के अंदर सबसे अधिक प्रभावित होता है लक्ष्मी योग के लिए। कर्म स्थान है ये तुम्हारा, कर्म स्थान, यानी यहीं से जाना जाता है कि आप क्या कर्म करेंगे। वैसे तो सप्तम स्थान, कर्म स्थान, आय स्थान, इन सबको देखा जाता है, लेकिन प्रमुख ये स्थान। और इस स्थान पर अगर लक्ष्मी योग बन रहा हो, निश्चित ही वो जातक प्रसिद्ध होगा। कहां? अपने क्षेत्र में विशेषकर प्रसिद्ध होगा, जो उसका क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में। सूत्र नंबर 2, उसमें आ जाइए। देखिए, वो थोड़ा सा इस चक्र से अलग सूत्र है। दशा जो चलती है उस दशा को समझ लीजिए। सूर्य से लेकर के राहु और केतु तक, यानी 9 ग्रहों की अपनी अपनी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, जिसको सूक्ष्मांतर बोलते हैं, प्राणांतर दशाएं, ये सभी दशाएं होती हैं। सूर्य 6 वर्ष के लिए, चंद्रमा 10 वर्ष के लिए, मंगल 7 वर्ष के लिए, बुध 17 वर्ष के लिए, शुक्र 20 वर्ष के लिए, शनि 19 वर्ष के लिए, राहु 18 वर्ष के लिए, केतु 7 वर्ष के लिए, बृहस्पति 16 वर्ष के लिए, यानी सभी ग्रहों की महादशा इतने इतने वर्षों की होती है। अब इसमें हम 2 चीजें आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही जरूरी है। और निश्चित ही जब ये दशा आई होगी तो उसका प्रभाव पड़ा अवश्य होगा। केतु की महादशा हो, केतु की महादशा हो, उसके अंतर्गत राहु की अंतर्दशा हो,
केतु की महादशा हो, उसके अंतर्गत राहु की अंतर्दशा हो, अथवा राहु की महादशा हो और केतु की अंतर्दशा हो। हमेशा याद रखिए, ये समय जो व्यतीत होता है जातक का, वो सबसे अधिक कष्ट में, संघर्ष में, बाधाओं से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ होता है। याद रखिएगा। अगला सूत्र है, ये प्रथम, ये दो और ये तीन, इसको कहते हैं तृतीयेश। अब तृतीयेश कौन हुआ? 3 नंबर में जो तीसरे भाव में यानी तीसरे स्थान पर, एक पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर जो नंबर लिखा होगा, तीसरे स्थान पर जो नंबर लिखा होगा उसके स्वामी को हम तृतीयेश कहेंगे। तृतीयेश यानी जैसे यहां पर 3 नंबर है तो 3 का स्वामी बुध, 4 नंबर है 4 का स्वामी चंद्रमा, 6 नंबर है 6 नंबर का स्वामी बुध, ऐसे 10 नंबर है 10 नंबर का स्वामी शनि। यानी इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा उस नंबर का जो स्वामी है वो, और अष्टम यानी ये 8वां भाव है, यहां से गिनेंगे तो हमेशा यहां पर 8वां स्थान आएगा। अब यहां पर अंक कोई भी हो, अंक से मतलब नहीं है। 8 नंबर है तो उसका स्वामी मंगल, 9 नंबर है स्वामी गुरु, 11 नंबर है स्वामी शनि, 12 नंबर है स्वामी गुरु। तो इसी प्रकार से यहां जो इसका स्वामी हो, इन दोनों में यानी तृतीयेश और अष्टमेश, इन दोनों का परिवर्तन हो जाए। तृतीयेश अष्टम में और अष्टमेश तृतीय में परिवर्तन हो, और उस पर कहीं से भी राहु, केतु, शनि, मंगल यानी जो पापक ग्रह माने जाते हैं उनका उस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका प्रभाव हो जाए, तो याद रखिएगा यहां तक कि आत्महत्या, सुसाइड भी कर सकता है। अब अगले सूत्र पर आ जाते हैं। देखिए अगला सूत्र आता है 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव है आपका। पंचम भाव हमेशा याद रखो, ये भाव किसका होता है? ये होता है संतान का भाव, ये होता है ज्ञान का भाव। ज्ञान और संतान का ये स्थान माना जाता है। जिस प्रकार से ये सब अपने अपने स्थान होते हैं, उसी प्रकार से इसको हम संतान और ज्ञान का भाव मानते हैं। इसी को हम गर्भाशय का भी भाव कहते हैं। गर्भ की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहां पर अगर सूर्य आकर के बैठ जाए, यहां पर सूर्य बैठ जाए, अथवा सूर्य की दृष्टि पड़े, अथवा सूर्य की दृष्टि पड़े, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर प्रथम संतान की वो हानि करता है। एक बात और बता दें, और आपको एक बात बता दें, याद रखो, अगर यहां पर नीच का सूर्य बैठ जाता है तो प्रथम संतान के नष्ट होने की संभावना अधिकाधिक बढ़ जाती है। यानी आप समझिए 99%, 1% तो परमात्मा के हाथ में, छोड़ दीजिए, 99% अगर यहां पर नीच का सूर्य बैठ जाए तो ये निश्चित है कि पहली संतान अवश्य ही नष्ट होती है। अगला सूत्र, मंगल अगर दूसरे भाव में हो, मैं बता दूं, यानी यहां पर मंगल अगर यहां हो, मंगल दूसरे भाव में हो, तो याद रखो चूंकि ये भाव कुंडली में वाणी का होता है, कुटुंब का भी भाव कहते हैं इसे और वाणी का भी भाव कहते हैं, लेकिन मंगल कैसा है? क्रोधी स्वभाव का, साहसी, मंगल से साहस, क्रोध, गुस्सा, तेज सब देखा जाता है। अब जाकर के वाणी के स्थान पे बैठ जाए तो ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता यानी साफ बोलने वाला, जिसको मुंहफट कहते हैं, मुंहफट होता है, अर्थात जो दिल में होगा वही जुबान पर होगा। याद रखना, अगर मंगल यहां बैठा है, जो दिल में होगा वही जुबान पर होगा।
और अगला सूत्र हम आपको बताते हैं, उसे भी आप समझ लीजिए। सप्तम स्थान यहां है, अंक कोई भी हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी अंक हो, लेकिन सप्तम भाव और सप्तम स्थान जो होता है वो यही कहलाएगा। सप्तम स्थान यानी इस स्थान पर अगर मंगल और शनि, यानी मंगल और शनि, अगर सप्तम स्थान पर मंगल और शनि ये दो बैठ जाएं, याद रखिएगा, तो ऐसे लोगों का विवाह टूटने का अधिक योग होता है। यानी अक्सर ऐसे लोगों का विवाह टूट जाता है। कारण क्या है ये भी बता देता हूं। देखिए, मंगल है उग्र, मंगल है क्रोध, मंगल है तेज, जल्दबाजी है मंगल। शनि ठीक इसके विपरीत, पूरी चीजें सब कुछ विपरीत। जहां मंगल जल्दबाजी, वहीं पर शनि मंद गति, धीमी गति। और ये दोनों ही अगर देखा जाए तो मंगल पापक ग्रह, शनि को भी हम क्रूर ग्रह के नाम से जानते हैं जाकर। और दूसरी चीज, मंगल विवाह का कारक होता है, विवाह का कारक भी होता है मंगल। और शनि अगर बैठ जाए तो ये विच्छेद कराता है। शनि का स्वभाव है विच्छेद, संबंधों को विच्छेद करा देना काम करता है शनि। तो यहां पर अगर ये दोनों बैठे तो निश्चित ही विवाह टूटने के अधिक आसार होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है और शनि वायु तत्व है। अग्नि को अगर हाई बनी हवा मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो अग्नि और तेज हो जाती है। बस सीधी सी बात है, इसे आप समझ लीजिए। अगर ये पांचवा भाव है और पंचम भाव में अगर सूर्य और मंगल, इसके साथ में राहु भी बैठ जाए, सूर्य मंगल और राहु अगर तीनों बैठ जाए, ध्यान दीजिएगा, यानी इस भाव में सूर्य मंगल राहु अगर ये तीनों बैठ जाएं तो याद रखिएगा ऐसे जातक को संतान का सुख नहीं मिलता। और अगर मिल भी जाए तो दूरियां हमेशा रहती हैं कि संतान कहीं और, पिता कहीं और। इसके अलावा एक जगह रहने पर भी उनके मत नहीं मिलते, मतभेद रहता है और वो भी ज़्यादा मतभेद, आपस में बनती नहीं है। याद रखिएगा, संतान से आपस में बनती नहीं है, दूरी रहेगी तो रहेगी, याद रखिएगा। अगला सूत्र आ जाते हैं। अगर सूर्य नीच का हो, नीच का मतलब समझते हैं आप, उच्च का 1 नंबर में और नीच का 7 नंबर में, यानी तुला राशि का सूर्य नीच का होता है, वहीं मेघ राशि का सूर्य उच्च का माना जाता है। याद रखना, कुंडली में किसी भाव में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, कहीं भी हो, हाँ 6, 8 और 12 में अगर हो तो संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगर कहीं भी हो, सूर्य अगर नीच का होता है कुंडली में, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ अक्सर करके चोरी अथवा डाका के आसार ज़्यादा रहते हैं। अगर 6, 8, 12 में है तो इसकी संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और कई सूत्र मैंने बताए, इसी के साथ एक सूत्र और आपको बता रहा हूं, अंतिम सूत्र, आज के इस वीडियो का अंतिम सूत्र, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। जो सूत्र बचेंगे वो सूत्र तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे नए नए सूत्र लेकर आऊँगा। इसको भी समझ लीजिए, सूत्र याद कर लीजिए, रट लीजिए, बड़े काम आते हैं कुंडली में और ये पूर्णतः लागू होते हैं जीवन में। अंतिम सूत्र है कि पंचम भाव में 9 नंबर यानी धनु राशि हो। अब धनु कब होगी, तो यहां पर अगर धनु है यानी 9 नंबर, तो यहां वृश्चिक 8 होगी, यहां 7, 6, 5 यानी सिंह लग्न। अगर सिंह लग्न है तो यहां पर धनु राशि होगी।
अगर सिंह लग्न यानी 5 नंबर यहां लिखा है तो यहां 9 नंबर होगा। तो अगर पंचम में यानी पंचम स्थान में धनु राशि है तो याद रख, और वहां पर गुरु और बुध जाकर के बैठ जाए यानी उनकी युति हो जाए। युति का मतलब दोनों एक साथ बैठ जाए, यानी पंचम स्थान में गुरु भी बैठा हो, बृहस्पति भी बैठा हो और साथ में बुध भी बैठा हो। अब ध्यान दो, बहुत ही समझने वाली बात यहां पर। गुरु स्वयं ज्ञान है, गुरु स्वयं ज्ञान है, आध्यात्म है गुरु, ज्ञान है गुरु, और बुध विवेक है, बुद्धि है बुध, विवेक है बुध। और पंचम स्थान स्वयं ज्ञान का है, यह स्थान स्वयं ज्ञान का है। और जाकर के दोनों ग्रह बुध और गुरु दोनों जाकर के यहां बैठ जाए तो इस योग को वाचस्पति योग कहा जाता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा विद्वान बनता है, ऐसे जातक को हम विद्वत्ता यानी उस कहीं भी चला जाए लोग उसका आदर सम्मान करते हैं, विद्वान के रूप में उसे पूजा जाता है। कहावत कही गई है कि राजा स्वदेशे पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा सब जगह होती है और राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है। तो ये वाचस्पति योग यानी विद्वान योग बनता है। और यहाँ पर गुरु और बुध का बैठना बहुत ही श्रेष्ठ कहा गया है। तो मैंने जो सूत्र बताए अपनी कुंडली उठाइए और इन सूत्रों का मिलान कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र, अगर इनमें से कोई भी सूत्र आप में आपकी कुंडली में है तो निश्चित ही आप पर लागू होगा। अगर कहीं भी कोई कमी होती है कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा उन सभी प्रश्नों का जवाब देने का। नमस्कार।